कठुआ एनकाउंटर से जुड़ी एक और अपडेट सामने आ चुकी है और वो अपडेट ये बताती है कि अब ये आतंकवादी कहे जाने वाले जो संदिग्ध हैं, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये लोग आतंकवादी ही हैं या फिर कुछ और हैं। चलिए आपके साथ सारी की सारी अपडेट साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द न्यूज में। मैं हूं साक्षी जानी। दरअसल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से कठुआ में चल रही मुठभेड़ की वजह से पूरा जम्मू कश्मीर डरा हुआ है। खास करके जम्मू संभाग के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और हर किसी के मन में यह डर बैठा हुआ है कि कहीं अगला आतंकवादियों का निशाना उनका घर ना बन जाए। खास करके कठुआ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग डरे हुए हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं अब आतंकवादी उनके घर में ना घुस जाए। हालांकि एक बड़ी अपडेट जो है वो ये सामने आई है कि अब द्रबड़ में आतंकवादी देखे गए हैं, जिन्हें संदिग्ध फिलहाल अभी कहा गया है, क्योंकि अभी प्रूव नहीं हो पाया है कि वो सच में आतंकवादी हैं भी या नहीं। और सच बात तो ये है कि 3 संदिग्ध लोग खाना मांगने के लिए एक घर में घुस जाते हैं। वहां पर जाकर फिर उसके बाद वो वहां के लोगों में से वहां पर एक बूढ़ी महिला थी जिसको उन्होंने वहां पर मिले और उससे खाना मांगने लगे। औरत को जैसे ही थोड़ा सा शक हुआ तो फिर उसने चिल्लाकर आसपास शोर मचा दिया। हालांकि औरत वहां से भाग नहीं पाई, भागने की कोशिश की उस महिला ने वहां से, पर वो वहां से भाग नहीं पाई। वहां पर एक छोटा बच्चा भी मौजूद था जो वहां से औरत के चिल्लाने के बाद मौके पर ही वहां से भाग खड़ा हुआ और पास के खेत में जाकर छुप गया। ये बात हो रही है द्रबड़ की। जी हाँ, ये कठुआ के द्रबड़ इलाका है और सुफैन मुठभेड़ स्थल से ये जगह सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। तो आप सोचिए कि आखिर ये संदिग्ध आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं। पिछले दिनों भी आपको हमने बताया था कि जो पुरानी खबर थी वो ये बताती थी कि 5 संदिग्ध उस इलाके में देखे गए थे, जिसके बाद 2 को तो मार गिराया गया था हमारे इंडियन आर्मी द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन द्वारा। हालांकि बाकी के सभी फोर्सेस भी इसमें जुटे हुए हैं और पूरा जम्मू अभी भी फिलहाल रेड अलर्ट पे है। मैं आपको ये बता दूं, जो वहां से ऑफिशियल सोर्स की तरफ से जानकारी आई है वो यही है कि इन तीनों संदिग्धों ने अपने साथ एक पिट्ठू बैग उठाया हुआ था। ये पिट्ठू बैग उठाए हुए ये तीनों एक घर में घुसते हैं और वहां पे एक बूढ़ी महिला थी, उससे उन्होंने खाना मांगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कैलकुलेट करके देखा जाए तो टोटल 5 लोगों को पहले देखा गया था, जिसमें से 2 को मार गिराया गया था। उसके बाद इन 3 संदिग्धों का देखा जाना ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि हो सकता है कि उन 5 में से जो 2 तो फिलहाल के लिए जहन्नुम भेज दिए गए हैं, पर ये वही 3 संदिग्ध हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वहां से बुजुर्ग महिला से जब खाना मांगा तो उसको थोड़ा शक हुआ और उसके बाद वो महिला चिल्ला पड़ी, जिसके बाद उनका पूरा परिवार वहां से भाग गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि वहां पे एक छोटा बच्चा भी मौजूद था जो जिसका सबको डर था कि कहीं उस बच्चे को इन तीनों संदिग्धों ने किडनैप करके अपने पास तो नहीं रखा हुआ है, अपने साथ तो नहीं रखा हुआ है। पर बाद में जब वो बच्चा शाम के बाद वो बच्चा निकल आया तो फिर पता चला कि वो बच्चा खेतों में ही जाकर छुपा हुआ था। रात 9 बजे के बाद इस पूरे इलाके को घेराबंदी कर दी गई है और अभी भी उस इलाके की छानबीन चल रही है। पास के सभी क्षेत्रों में मैंने आपको बता दिया है कि सर्च ऑपरेशन शुरू वहां पर हो चुका है। 27 मार्च को भी अंबे नाले के पास जहां पर मुठभेड़ हुई थी वहां से भी 5 आतंकवादियों को घेराबंदी में होने की सूचना मिली थी। अब 5 आतंकवादी उस समय पर थे जो देखे गए थे, जिसमें से 2 को तो जहन्नुम भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि ये जो 3 संदिग्ध देखे गए हैं ये संदिग्ध उन्हीं 5 में से 3 हो जो बच चुके हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर सरवाइव करना है। तो इन्हें सरवाइव करने के लिए कहीं ना कहीं से खाने और पानी की जरूरत तो पड़ेगी। हो सकता है कि इनकी कोई भी मदद ना कर रहा हो, ऐसे में मदद मांगने के लिए ये लोग खाना मांगने के लिए इस घर में घुसते हैं। वहां की महिला को उसके बाद डराते हैं, धमकाते हैं और तो और वहां पे उस घर में जो भी खाना बना हुआ था, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस घर में जो खाना बना हुआ था वो भी ये सारे आतंकवादी खा चुके हैं। यानी कि वहां पे जो रोटी सब्जी बनी हुई थी वो सारी इन आतंकवादियों ने खा ली है। हालांकि सूत्रों के अनुसार भी इस मामले में अभी यही खबर सामने आई है कि इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और इन सबके द्वारा मिलकर एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, यानी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके का और जंगल का इलाका
चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये लोग हैं तो हैं कहाँ पर, ताकि आसपास के और किसी नागरिक को ये लोग नुकसान पहुंचा ना सके। हालांकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये 3 संदिग्ध गए तो गए कहाँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ये लोग वहां से भाग निकले थे। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी बीच जम्मू कश्मीर की सरकार और माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी कोई इन संदिग्धों की मदद करेगा उन लोगों को भी कानून से नहीं बचाया जा सकेगा, यानी कि उन लोगों के ऊपर भी सीधा सीधा निशाना होगा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि इन लोगों की जो भी कोई मदद कर रहा है, इन संदिग्धों की जो भी कोई मदद कर रहा है, जाहिर सी बात है वो जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और आपके आसपास अगर आपको कोई इस तरह के संदिग्ध दिखते हैं, पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर जरूर इत्तला करें। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।